राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। बहुत भाग्यशाली हैं हम लोग कि भगवत गीता श्रवण करने का, सुनने का संकल्प हम कर पाए और उस संकल्प को भगवान श्री कृष्ण हमारा पूरा कर रहे हैं। भगवत गीता श्रवण की, भगवान के तत्व के बारे में जानने की मात्र इच्छा हो जाना, ये जीवन में कितना महत्व रखती है, इसका कैलकुलेशन हम अभी नहीं कर सकते। यहाँ तक कि जो भगवत गीता पढ़ने की इच्छा रखते हैं उनका भी संग हमें मिल जाए, वो भी बहुत दुर्लभ बात है। मैं 5 से 10 मिनट में कल 1 से 6 तक जो बताया गया उसको याद करने की हम कोशिश करते हैं। कल आपने पढ़ा मनुष्य जन्म दुर्लभ क्यों है। 2 चीज़ें आपने ठीक से समझी। विवेक हमको मिला हुआ है और एक नए कर्म करने की स्वतंत्रता हमें मिली हुई है। यदि हम आहार, निद्रा, भय और मैथुन ये 4 काम ही करते हैं पूरी जिंदगी भर, चाहे कितने भी अच्छे तरीके से करते हों, हम पशुओं से किसी भी मायने में श्रेष्ठ नहीं हैं। कोई भी पशु, उसका पतन नहीं हो सकता, उसका डिमोशन हो ही नहीं सकता, नेवर पॉसिबल। एक मनुष्य योनि ऐसी है जो घोर से घोर पतन करा सकती है, क्योंकि उसके पास ऑप्शन है, चांस है, पावर है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है, और चाहे तो वो टारगेट को हिट कर सकती है जिसके लिए वो आई है, जो उसका उद्देश्य है, पहले से बनाना नहीं है। मनुष्य जन्म हुआ उससे पहले उसका उद्देश्य निर्धारित है, हमें सिर्फ उसको देखना है, समझना है। तो मनुष्य जन्म के साथ भगवान शंकराचार्य जी ने तो 3 संयोग दुर्लभ बताए, और भगवत कृपा से, संत कृपा से परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज विराज रहे हैं साधक संजीवनी के रूप में, और आज इनका प्राकट्य दिवस है, साधक संजीवनी का प्राकट्य दिवस है। और मैं क्या कहूँ, ये कोई सुनी हुई या पढ़ी हुई बात नहीं है। ऐसे निष्काम संत भाई हुए हैं, संतों की कमी नहीं है, लेकिन परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, सेठ जी महाराज, भाई जी महाराज, ये 3 त्रिमूर्ति जो हैं गीता प्रेस की, इन्होंने क्या किया है हमारे लिए, हमारी धर्म और संस्कृति के लिए। मैं कह रहा हूं, हम 1 करोड़ लोग भी अपने सत्कर्म, सारे पुण्य और सारे जो पैसा, धन, समृद्धि जो कुछ है, उस सब को लेके अपन इकट्ठे हो जाए तो भी उनकी पासंग में नहीं ठहर सकते हम लोग। पुण्य क्या होता है, कर्म क्या होता है, संगठन क्या होता है, व्यापार क्या होता है, अध्यात्म क्या होता है, उनका जीवन हर तरीके से अनुकरणीय है, हमारे लिए समझने लायक है। सेमिनार के सिलसिले में ऑल ओवर इंडिया जाना होता है। मैं आपको बिल्कुल आज हृदय की बात बताता हूँ। 2 बात मैं बताऊंगा जिनको मुझे लगा कि वास्तव में हमें तो यही नहीं पता है कि स्वामी जी कौन है, क्या है, कैसे। बस ठीक है, हाँ साधक संजीवनी है, गीता की टीका है, पढ़ ली, अच्छी है, बस इतना ही हमारी बुद्धि काम करती है। देखिए, हमारे हिंदू धर्म में 4 संप्रदाय हैं। ये ब्यूटी है इसकी, इतने सारे धर्म हैं, इतनी सारी संस्कृतियां हैं, ये ब्यूटी है, लेकिन हमारी मूर्खता की वजह से ये एक कमजोरी बन गई हमारी। आज हम इस पे चर्चा करेंगे 7वें अध्याय में, क्योंकि भगवान अपना समग्र रूप बताएंगे, इंटीग्रेटेड फॉर्म, बहुत ब्रॉड माइंडेड कैसे होना चाहिए आदमी को। तो 4 संप्रदाय में प्राय दुर्भाग्य से एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय की पैथी का अनुमोदन नहीं करता।
हम लोग भी प्राय जिस गुरु संप्रदाय और रास्ते को मानते हैं, हमें लगता है इसके अलावा दुनिया में कोई सत्य है ही नहीं। ऐसे कूप मंडूक लोग हैं हम, इंटेलेक्चुअल होते हुए भी। लेकिन हम किसी भी संप्रदाय के संत के यहाँ गए, किसी तीर्थ में जाते हैं, सेमिनार में जाते हैं, तो कोशिश रहती है संतों के दर्शन हो जाए। एक बार में नहीं हो, 2 बार में हो, 3 बार जाना पड़े चाहे। आपको आश्चर्य होगा, मुझे तो आश्चर्य है, हम सुधीर जी भी साक्षी हैं इसके। हम किसी भी संप्रदाय के यहाँ गए, संत के यहाँ, और उनसे जब हमने कहा, उन्होंने पूछा भी क्या है, कौन हो, क्या है, ऐसे तो मिलते नहीं है आराम से वो लोग। भाई हम तो है ना गीता की सेमिनार में आए थे। अच्छा गीता कौन सी सेमिनार, क्या है? हम तो स्वामी जी महाराज। तो स्वामी जी का जैसे ही नाम लेते हैं, चाहे वो रामानंदी हो, चाहे वो गौड़ी, कोई भी संप्रदाय के शुद्ध जगत गुरु लेवल के संतों को मैंने देखा है, उनका हृदय द्रवित हो जाता है। ये बात आपकी समझ में नहीं आए तो मैं एक लौकिक उदाहरण दूं आपको। आईआईटी बॉम्बे मेरे ख्याल से इंडिया का ब्रेन है, और आईआईटी बॉम्बे में भी जो कंप्यूटर साइंस, वो तो इंडिया का टॉप ब्रेन है। ये मानना पड़ेगा आपको, पैसा हो सकता है आपके पास लेकिन ब्रेन तो वही है। उस आईआईटी बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस के एचओडी हैं, प्रोफेसर एचओडी जो है। हमने आईआईटी बॉम्बे में सेमिनार की तो उनको फीडबैक मिला, वो जुड़े हुए हैं बहुत अच्छे से लेकिन एक्सपोज नहीं है। तो उन्होंने शाम को हमको इनवाइट किया, बहुत अच्छा उनको फीडबैक मिला कि बड़ी ज़बरदस्त सेमिनार रही आईआईटी में। उनको भी बुलाया था लेकिन वो नहीं आ पाए। शाम को उन्होंने एक बहुत गुप्त बात शेयर करी कि आप लोग ये काम कर रहे हो, मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट से एक कमांड मिला है, बहुत रीजनेबल, बिल्कुल ऑथोरेटिव, कि गीता को कैसे कॉलेजेस में, स्कूल्स में, इंस्टीट्यूशंस में लाया जाए। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्टर चाहते हैं खुद, है ना। ये उन्होंने मुझे बताया अच्छे से। तो आप और हम मिलके काम करें, इसमें मैं तो कर ही रहा हूँ। बात चली 2 घंटे, हम बैठे। मैं आपको बिल्कुल बताता हूँ, मैंने बहुत ओपनली कहा उनसे मैं कि सर हम लोग आपस में लड़ते मरते रहते हैं, मैंने तो इतना ही समझा और इतना ही पढ़ा है। आज आप इस्कॉन के फॉलोअर हो, आप प्रभुपाद से नहीं हटोगे, हम किसी और के हैं 50। हमारे तो इतने हिंदू धर्म में मुंडे मुंडे मतरे भिन्ना है, दूसरों की जरूरत ही नहीं है दुश्मनों की, हम खुद ही बहुत हैं आपस में मरने के लिए। ऐसे समझदार लोग हैं हम। तो पहले तो सर आप, मेरा निवेदन ये है कि हम किसी एक कॉमन पॉइंट पे कहाँ डिसाइड होंगे, किस टीका को लेके हम एक मिनिमम प्रोग्राम बनाएं। क्या इस चीज़ पे हम सहमत हो सकते हैं? कौन सी टीका होनी चाहिए सर? मेरा आपसे निवेदन है, आप बताएं। आप आश्चर्य करेंगे, मैं ऐसे उत्तर का मेरी जिंदगी में कभी मैं सोच नहीं सकता था, कल्पना से बाहर था उनका उत्तर मेरे लिए, क्योंकि वो 22 साल से इस्कॉन के फॉलोअर है। उन्होंने कहा संतोष जी, यदि गीताओं में सर्वश्रेष्ठ टीका देखनी है और कॉमन यदि टीका देखनी है तो हमको स्वामी जी के आधार पे ही चलना होगा। मैंने कहा सर साधक संजीवनी के आधार पे? कि हाँ निश्चित। नहीं आप तो इस्कॉन से जुड़े हुए हैं सर। मैं इस्कॉन में भी 22-23 साल से जाता रहा हूँ, मैंने बहुत संपर्क में रहा हूँ, भक्तों की कृपा रही है उनकी। लेकिन ऐसा भाव साधक संजीवनी के प्रति, गजब का भाव। ऐसी साधक संजीवनी ये घर में होनी चाहिए हमारे सबके। स्वामी जी बम्बई गए थे एक बार, मैं क्या कहूँ, कैसे कहूँ, संत अपने बारे में बोलते नहीं है, बोल नहीं सकते। वो जो है वो बताते नहीं है। वो कोई क्षण होता है, कोई पारमी होती है, कोई सामने कोई होता है, तब कोई बात निकल जाती है, वरना वो कभी नहीं कहते कि हम किस स्तर पे। उनको सब में ब्रह्म दिखता है, हम में ब्रह्म दिखता है उनको, हमारे जैसे अज्ञानियों में। तो बॉम्बे में स्वामी जी का सत्संग था, तो जिस घर में रुके वो एक बूढ़ी माई थी। जब वो जाने लगे स्वामी जी तो वो रोने लगी कि स्वामी जी आप तो चले जाओगे, जा रहे हो आप तो, हम किसके सहारे, कैसे 10 दिन इतने अच्छे निकले आपके साथ, अब आप चले जाओगे बम्बई में, आप तो ऋषिकेश रहते हो, तो हम कैसे, हम लोग क्या करेंगे हम लोग। तो स्वामी जी के श्री मुख से निकला, एक बार ही निकला बस ये, उन्होंने कहा माई तेरे घर में साधक संजीवनी है क्या? उसने कहा हाँ महाराज वो तो है ही। तो बस ऐसा मान ले कि मैं ही बैठा हूं। साधक संजीवनी मेरा ही स्वरूप है, ऐसा स्वामी जी के मुंह से निकला। हम
समय रहते कद्र करें संतों की, बुजुर्गों की, अपने घर में कोई पारमी बैठी हैं उनकी, नहीं तो समय चूकेगा तो उसके बाद फिर पछताने के अलावा कुछ नहीं है। बहुत कम समय है, इस बात को हम ध्यान में रखें। आज हम, चलिए वो रह गई बात 6वें अध्याय में। भगवान ने मनुष्य जन्म की दुर्लभता बताई, अर्जुन विषाद योग बताया। मतलब क्या है अर्जुन विषाद योग का? जीवन में दुख हैं, गीता पढ़ने से दुख खत्म हो जाएंगे ऐसा नहीं, लेकिन दुख से जो हम प्रभावित होते हैं, दुख में जो हम रिएक्शन देते हैं, वो एटीट्यूड खत्म करती है गीता। और गीता का साधक दुख को भी सीढ़ी बनाएगा और सुख को भी सीढ़ी बनाएगा, लेकिन गीता का हमने मर्म नहीं समझा। दुख भी में भी हम रोने वाले हैं और सुख भी हमारा पतन करने वाला है। ये अर्जुन विषाद योग, अर्जुन भगवान को सारथी बनाते हैं तो उनका विषाद प्रसाद बन जाता है। ये गीता शुरुआत में अपना हिंट देती है कि उसकी यात्रा कैसे होने वाली है। फिर सांख्य योग पढ़ा हमने, दूसरा अध्याय। बहुत स्पष्ट सी बात, हम शरीर नहीं हैं। लगता तो है हम शरीर हैं, हम फलाने सिंह हैं, हम ये हैं, हम पुरुष हैं, हम स्त्री हैं। नहीं, ये टेम्परेरी टैगिंग है केवल। आज जो हम अपने आप को मान रहे हैं, 50 साल पहले नहीं थी ऐसी मान्यता, आगे भी नहीं होगी। यहाँ तक कि हमारा नाम जिस पे हम कूदते हैं पूरे जिंदगी, नाम ही तो कमाया हमने और क्या किया है, ये नाम भी उधार का है, दिया गया है हमें सिर्फ संसार में व्यवहार करने के लिए। तो सांख्य योग का सीधा सा मतलब, विवेक का इस्तेमाल, हम शरीर नहीं हैं, हम शरीरी हैं। क्या है? शरीर को जानने वाले हैं, क्या शब्द दें वो छोड़ें। फिर भगवान ने कर्म योग बताया। है क्या कर्म योग? किसी भी वजह से, कोई प्रतिकूल परिस्थिति से, कोई सत्संग से, किसी की प्रेरणा से, कैसे भी जीवन में एक दिन ये निश्चय हो जाए कि यार अब जो हुआ, अब गई सो गई, अब राख रही को, अब थोड़ा चलना है आगे, भगवान की तरफ चलना है। तो कैसे चलना है? हमारे लिए सबसे बढ़िया तरीका कर्म योग बताया भगवान ने। क्या है? निश्चयात्मक बुद्धि। पहले तो चलना है, अब डिसीजन ले लिया, बस ये डिसीजन पहुंचाएगा वहां पे, बाकी कोई क्रिया पहुंचाने वाली नहीं है। कर्म योग में योग मुख्य है, कर्म मुख्य नहीं है। कर्म योग का दूसरा नाम स्वामी जी कहते हैं सेवा और त्याग। जो कुछ है हमारे पास, जो कुछ है, जो कुछ भी, शरीर आ गया, धन आ गया, सामर्थ्य आ गया, विद्या आ गई, जो भी स्किल हमारे पास है, वो दूसरों की सेवा के लिए मिली है। उसका पर्पज ही यही है। यदि कर ली सेवा टाइम पे तो पार, और पकड़ ली उसको अपना मान के तो गर्त में जाने वाले हैं। अटल नियम है ये कर्म योग। भगवान ने कर्म योग को बहुत अच्छे से बताया, तीसरे में, चौथे में, पांचवें में। फिर 6वें में भगवान ने ध्यान योग बताया, और ध्यान योग को अर्जुन ने बड़ा कठिन बताया कि प्रभु आप इस ध्यान योग को मैं तो बहुत कठिन मानता हूं। अर्जुन जैसे ध्यान योग को कठिन मानते हैं, और आजकल मैं बुराई तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमारा इंटेलेक्चुअल वर्ग ध्यान पे बड़ी विशेष जो है उनका फोकस है, और ध्यान के जो उद्देश्य है वो मन, बुद्धि, इंद्रियों से ऊपर कहीं और है। लेकिन चूंकि शरीर और मन बुद्धि पर यदि आराम मिल जाए ध्यान का, तो हम मान लेते हैं बस बहुत बढ़िया जिंदगी चल रही है, ध्यान से जिंदगी सुधर गई साहब, पीठ का दर्द गया, मानसिक शांति मिल गई, बस इतनी दौड़ है हमारी, कुल मिला के शरीर तक की ही दौड़ है। लेकिन ध्यान का उद्देश्य ये नहीं है। भगवान ने बहुत स्पष्ट बताया, पहले तो 5 से 6 आवश्यकताएं बताई, ये हैं क्या तुम में, तब तो ध्यान के लिए बैठो, नहीं तो ध्यान कुछ नहीं देगा तुम्हें। अपरिग्रह बताया, एकाकीपन बताया। अर्जुन ने जब कठिन बताया तो भगवान ने मंत्र दिया कि अभ्यास और वैराग्य, इनसे तू मन को वश में कर सकता है। देखिए, अभ्यास के मायने हम खूब जानते हैं, लौकिक अभ्यास की जो परिभाषा है वो ठीक है, अलग, लेकिन मैं आपको बिल्कुल सार बात, जो संतों के, स्वामी जी के हृदय की बात है, जो शास्त्रों के हृदय की बात है, कलयुग में यदि सबसे बड़ा अभ्यास है, इस बुद्धि को जरा पीछे कर देना तमाचा मार के, है ना, ये बुद्धि बहुत हमको डेविएट करती है लाइफ में। बुद्धि के मालिक हैं हम, गुलाम नहीं है बुद्धि के, पहले तो ये अच्छे से समझ लें। बुद्धि हमारी नौकर है, चाकर है हमारी, राजा नहीं है हमारी, ये हमको गलत डायरेक्शन में नहीं ले जा सकती। सबसे बड़ा अभ्यास यदि है कोई कलयुग में तो वो है हरि नाम संकीर्तन, हरि नाम स्मरण।
कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पार। नारद जी जो वेदव्यास जी के गुरु हैं, अरे वो कहते हैं हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम केवलम, कलो नास्ति एव नास्ति एव नास्ति एव गतिरन्यथा। कलयुग में हरि नाम के अलावा दूसरी कोई साधन है ही नहीं। ये अभ्यास, राम नाम रटते रहो जब लगे घट में प्राण, और कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। कोई चिंता नहीं है, मन लगे ना लगे, मन को छुट्टी दे दो। स्वामी जी कहते हैं जा बेटा तू कलकत्ता घूम, जा तू बंबई घूम, तेरी जचे झाकू, हमको तो राम नाम लेना है। तेरी जचे तो आ जाना, नहीं तो तू जा, छुट्टी तेरी परमानेंट। क्या मन के पीछे पीछे पड़े, मन नहीं लगता। क्या है मन, है क्या, हिम्मत क्या उसकी, हट हटा उसको, घूम फिर के आ जाएगा वो। उसकी हिम्मत नहीं है अपने मालिक से अलग जाने की। ये अभ्यास कलयुग का। और वैराग्य, देखिए हम जो यहां से बोलने वाले हैं, हो सकता है मैक्सिमम बातें आप जानते हो। सब कुछ नष्ट होने वाला है, होने वाला क्या, नष्ट हो ही रहा है। हमारा शरीर, ये विज्ञान ने प्रमाणित कर दिया, एक क्षण में सैकड़ों हजारों करोड़ों कोशिकाएं टूट रही हैं। एक सेकंड के भी 1000वें हिस्से करें तो ये शरीर बदल जाता है। जब शरीर बदल रहा है तो शरीर के लेके जितने भी सिस्टम है वो सब भी बदल रहे हैं। ये सब नाश में जा रहे हैं। प्रैक्टिकल बात तो ये, यदि बुरी ना लगे तो हम जी नहीं रहे हैं, हम मर रहे हैं। आज 9 बजे हम एंटर हुए नाश्ता लेने, और अब चाय पीने जाएंगे 11 सवा 11 बजे। तो आयु पे तो हम बहस करें चाहे ना करें, छोड़ें उसकी तो बात, लेकिन 2 घंटे हमारे जितनी आयु थी उसमें से कम हो गए। ये तो बिल्कुल पक्की बात है, इसमें तो किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए। उसके बावजूद भी आप देखिए कितना मोह है, वैराग्य का उल्टा। हमें लगता है कि नहीं हम मोहित नहीं, हमें सब कुछ पता है। यही बीमारी है, बस बुद्धि से पता है लेकिन वो इम्पैक्ट नहीं है अंदर। स्वामी जी कहते हैं मौत तांडव कर रही है। ऐसा कौन सा दिन है जब मौत नहीं आती? संडे को नहीं आती शायद, है ना? संडे को छुट्टी रहती है, नहीं रहती? अरे अच्छा, 50 के बाद आती है। अच्छा 10-5 साल की भी आती है। अरे सुबह शाम सब सब सब। अच्छा कोई नाम रखने से नहीं आती हो कि शर्मा जी लिख लिया ये नहीं मरेंगे, गुप्ता जी ऐसा, माथुर साहब ये नहीं जाएंगे, ऐसा है कुछ? अच्छा ऐसा भी नहीं है। अरे तो शर्मा जी जाएं, माथुर साहब जाएं, गुप्ता जी जाएं, संडे जाए, मंडे जाए, अड़ोसी जाए, पड़ोसी जाए, और खूब न्यूज भी पढ़ रहे हैं, अखबार में तीये की बैठकें आ रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये अंदर विश्वास है हमारे कि यार शर्मा जी गए होंगे चाहे, लेकिन हम जाने वाले नहीं हैं। अभी हम नहीं जाने वाले कि भाई साहब 80 हो गई हो भाई साहब, वो कोई बात नहीं है, लेकिन अभी हमारा नंबर नहीं है। प्लीज बच्चे बाहर निकल जाओ, या तो आप लेके निकल जाओ, है ना, डिस्टर्ब नहीं करें। ये कितना बड़ा मोह है हमारे अंदर। तभी तो हम जहां लगना चाहिए, जो करना चाहिए वो नहीं कर पाते। हमें लगता है ये अर्जुन, यार तू बड़ा समझ नहीं आती तेरे को बात, भगवान श्री कृष्ण कितना स्पष्ट कह रहे हैं, फिर भी प्रश्न पूछता है। ये देख हमको 3 दिन में समझ में आ गई पूरी गीता। हमें ऐसा लगता है अर्जुन मोह में है और हम मोह में नहीं, हमें समझ में आता है ये और भी बड़ा मोह है। अब देखिए ये भक्ति षटक शुरू हो रहा है 7वें अध्याय से, और ये भगवान की गुह्यतम बात है, हृदय की बात। आप ठीक है, आपका दोस्त होगा, रिश्तेदार होगा, आप ड्राइंग रूम तक ले जाएंगे, घर में ले जाएंगे, लेकिन तिजोरी नहीं दिखाते। आप दिखा देते हैं क्या? हाँ, मरे ही नहीं दिखाए। सोने की ईंट तो बताए ही नहीं बिल्कुल, के अंदर रखें 2-3। भगवान भक्त को अपने हृदय के उस अंतरतम पार्ट पे ले जाते हैं जिसकी भक्त कभी कल्पना नहीं कर सकता।
वो जब कल्पना नहीं कर सकता तो क्या पूछ सकता है उसके बारे में? नहीं पूछ सकता। इसलिए गीता में जो अध्याय भगवान ने अपनी तरफ से कहे वो अल्टीमेट है, वो अल्टीमेट है। क्योंकि बुद्धि जिस लेवल पे है, एमए है तो पीएचडी है तो वहीं के प्रश्न करेगी, उससे ऊपर के क्या करेगी? पता ही नहीं उसको, क्या प्रश्न करेंगे हम प्रश्न नहीं कर सकते। तो भगवान खुद बताएंगे। देखिए कैसा प्यारा ये ज्ञान विज्ञान योग से 7 से 12 ये 6 अध्याय भक्ति योग के हैं। और भक्ति में क्योंकि अपनापन है, अर्जुन का प्रेम है, इसलिए भगवान वो बातें भी कह देते हैं जो कि नहीं कहनी चाहिए। हमारे जैसे लोगों को विश्वास नहीं आता है, हमारे जैसे लोगों को ऐसी प्रेम भरी बातें भी कहते हैं भगवान, वो गुह्यतम बातें कहते हैं। तो आइए हम समझते हैं क्या कह रहे हैं भगवान। देखिए भक्ति रूपी इस महल की नींव भगवान कहाँ रख रहे हैं, कैसे रख रहे हैं, इसको थोड़ा देखें। पहले श्लोक का वाचन करें, फिर थोड़ा चर्चा करेंगे। मय्यासक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रया। बोलिएगा, उच्चारण करना चाहिए संस्कृत का, शुद्ध अशुद्ध कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान की वाणी है, आप बोलेंगे तो मन बुद्धि चित्त शुद्ध होता है, इससे चुप नहीं रहे। मय्यासक्त मनाः पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रया असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। क्या करें भगवान। देखिए पूरे 6 अध्याय में भगवान ने बार बार ये कहा होगा, कल आपने सुना होगा कि मुझ में आसक्ति मत कर, कर्म फल में आसक्ति हो, मुझ में नहीं, कर्म फल में आसक्ति मत कर, कामना मत कर, ये मत कर, वो मत कर। ये कामना आसक्ति इस प्राय सब जड़ है झगड़े की, बंधन की। ये भगवान ने कल 6 अध्याय में बार बार कहा। लेकिन यहां भक्ति की शुरुआत किससे कर रहे हैं? आसक्ति से ही कर रहे हैं। वाह, मुझ में आसक्त मन वाला, ये क्या बात हुई। आप में से कितने साधक हैं जो पहली बार आए हैं सेमिनार में? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, काफी नए साधक हैं, प्रणाम। पुराने वालों से हमारा ज्यादा मतलब नहीं है ना। ये बैठे तो ठीक और जाएं तो ठीक, आप बैठे रहें प्रभु, है ना। देखिए आसक्ति कामना यदि स्व सुख की है तो पतन करने वाली है। आपके घर में अतिथि आए, कैसे उसको अच्छे से अच्छा भोजन मिले, कैसे उसके सोने का इंतजाम हो, आपके घर में परिवार में रिश्ते नाते में कैसे आपको लगे कि मैं क्या कर दूं किसी को कि इसको कंफर्ट हो जाए, इसको सुविधा हो। यदि ये कामना है तो ये कामना पतनकारी नहीं है, ये तो कामना को नष्ट करने वाली है। लेकिन मुझे क्या मिल जाए, सबसे ज्यादा धन पैसा सुख सुविधा, एसी भी हो तो मेरी तरफ करो, इसका बटन भी दूसरे मरे चक। ये जो पिंड प्राण पोषण परायण वृत्ति जो है हमारी, ये आसक्ति पतन करने वाली है। लेकिन देखिए भक्ति की शुरुआत भगवान आसक्ति से कर रहे हैं। क्यों? स्वामी जी की एक बात याद रखें हम बिल्कुल शॉर्ट में, भक्ति क्रियता नहीं है। प्राय हमें लगता है कि भक्ति हम क्रिया जो करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, मंदिर जाते हैं, ये ना, ये ठीक है, ये करना, इसका मतलब ये करना नहीं है, ऐसी बात नहीं है। जप नहीं करना, भगवान का पूजन नहीं करना, श्रृंगार नहीं करना, मंदिर नहीं जाना, ये काम करने नहीं है, ऐसी बात नहीं है। जो कर रहे हैं वो नहीं करने वालों से बहुत बेहतर है। लेकिन तत्व इस क्रिया में नहीं है भक्ति का। भक्ति क्रियता नहीं होके प्रियता है। भगवान से यदि हमारा प्रेम हो जाए, भगवान से यदि हमारी प्रीति हो जाए, तो हमारी हर क्रिया भक्ति बन जाती है। फिर हम चाहे झाड़ू लगा रहे हैं तो, पोंछा लगा रहे हैं तो, खाना बना रहे हैं तो, हम कुछ भी कर रहे हैं, ऑफिस का भी काम कर रहे हैं, हमारा भजन चल रहा है 24 घंटे। आपने कभी गोपियों को सुना माला करते हुए, गीता सेमिनार अटेंड करते हुए, कोई शास्त्र पढ़ते हुए, कोई फोटो, कोई श्लोक गोपियों का? इसका मतलब ये नहीं है कि इन चीजों को छोड़ दें, गोपी मत बन जाना सीधे, उल्टा मतलब नहीं ले हम। गोपी जो भी करेंगी वो कृष्ण प्रेम से ही करेंगी, कृष्ण प्रेम के लिए ही करेंगी। तो 2 बात बता रहे हैं भगवान भक्ति के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो भगवान में प्रियता हो, आसक्ति हो। और आसक्ति हमारी कहां होती है?
जहां हमें अपनापन लगे किसी से, जिसको हमने अपना मान रखा है, हमारी आसक्ति वही है ना। पड़ोसी में थोड़ी आसक्ति, बेटे में, बेटी में, धन में ही तो है। ऐसा ही है ना, जिसको अपना मान लिया उसने चाहे कहा चाहे नहीं कहा, धन को अपना मान लिया तो धन में आसक्ति है। अच्छा, आज के आपके घरों में तिजोरियां तो होंगी, आजकल तो कम हो गई हैं, लेकिन पुराने लोगों के होंगी। तो तिजोरी में जो है सोने की ईंट भी होगी, आपके कुछ पैसे भी होंगे, सोने के आभूषण तो होंगे ही होंगे। तो आज शाम को जाके और तिजोरी पे कान लगाना थोड़ा सा, वहाँ अंदर आवाज़ आती है तिजोरी में से, वो ईंट पैसे सब बोलते हैं मैं तेरा हूँ, मैं तेरी हूँ, मैं तेरी हूँ, ऐसा आवाज़ आती है ना। नहीं आती? चौधरी जी ने लगाया है कान, ये कह रहे नहीं आती ऐसा। वो एक बार नहीं कह रहा है कि हम तेरे, कह रहा है एक बार भी। और यहां चीख रहे भगवान, चिल्ला रहे भगवान, हृदय द्रवित हो रहा है उनका। वो कह रहे तू केवल मेरा है, कोई कुछ है नहीं तेरा। हम समझदार हैं या कौन है, कैसे हैं? जो नहीं कह रहा उसको अपना मान रखा है, जो कह रहे हैं, जो चैतन्य है, जिसकी वजह से सब कुछ है, हम हैं, उसको हमने बिसरा रखा है पूरी जिंदगी। और लगता है नहीं, ये तो अपने आप मिलने ही वाला है, इनके लिए क्या पूजा करना। ग्रांटेड, टेकन फॉर ग्रांटेड। ये तो वायु तो मिल ही रही है, इसमें क्या है? सूरज तो मिल ही रहा है, इसमें क्या? ये तो अपने आप हो रहा है। हाँ, हम जो फाइल चलाते हैं वो अपने आप नहीं चलती है, बड़े बड़े काम तो अपने आप हो रहे हैं। सबसे पहले भगवान से संबंध जोड़ें, चाहे झूठा जोड़ें। हे प्रभु, मैं केवल तेरा हूं। सच बात यही है कि केवल भगवान ही हमारे हैं। वो कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ने वाले। कभी भी हम पूजा करें ना करें, इवन गाली दें ना दें, कुछ भी कर लें उनका हम, वो कभी भी हमारा साथ छोड़ने वाले नहीं हैं। पहली बात, उनको अपना माने। दूसरी बात जो कह रहे भगवान, योगम युंजन मदाश्रया। अर्जुन, तू योग कर, क्रिया कर, भजन कर, सारा साधन तो सब कर जो करने चाहिए, लेकिन आश्रय किसका हो? आश्रय भगवान का। साधन का आश्रय नहीं हो, दम साधन की नहीं हो हमारे पास, दम भगवान का हो। ये दो चीजें हो गई तो ये मान लें, फिर हम भक्ति का तत्व समझ रहे हैं जो भगवान हमको बताना चाह रहे हैं। अब भगवान अपनी दो प्रकृतियों के बारे में बता रहे हैं। ये देखिए, जड़ और चेतन ये दो तत्व हैं, लेकिन वास्तव में जड़ और चेतन दो तत्व नहीं, मूल में एक ही तत्व है। दो है ही नहीं, एक ही है। लेकिन हमारी कामना, हमारी सुखासक्ति के कारण, अज्ञान के कारण एक तत्व दो में दिखता है। तो भगवान कहते हैं ये मेरी प्रकृति है, स्वभाव है ये मेरा, क्योंकि एक भगवान ही बने हैं सब कुछ, भगवान से बाहर कुछ नहीं है। चाहे उसकी क्वालिटी तो आपको अलग दिखे, जैसे दूध, देखिए दो तरीके से चीजें बनती हैं। मैं थोड़ा वेदांत की भाषा में इस्तेमाल करूं, हालांकि वो अलग दुरूह विषय है, वो कठिन है। कुम्हार मटका बनाता है तो उसको क्या चाहिए? मिट्टी चाहिए मटका बनाने के लिए, कुम्हार चाहिए। तो कुम्हार को कहा शास्त्रों में निमित्त कारण, क्योंकि कुम्हार तो मटका बना के अलग हो जाता है, और मटके में हमेशा मिट्टी रहेगी, चाहे मटका टूटे फूटे गले चाहे कुछ भी रहे, वो उपादान कारण है। तो एक तो ऐसे निर्माण होता है, ये अलग तरीका है। भगवान ने सृष्टि का निर्माण कैसे किया? जैसे दूध को हम जमा दें तो अपने आप जो है वो दही बन जाता है, उसमें रात को कुछ करना नहीं पड़ता, हमको कोई हिलाना, अपने आप बनता है। तो एक तत्व ही अनेक रूपों में भास रहा है, अनुसूयत, ये भगवान कहेंगे आगे। तो दो, तो जड़ की डेफिनेशन दे रहे हैं पहले तो भगवान। जड़ यानी अपरा कहा इसको। जड़ की 8 प्रकृति बताई भगवान ने। कौन सी? पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। ये स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा है, आकाश सबसे सूक्ष्म है। और इसके बाद ये 5, तो ये 3 और हैं, ये और भी सूक्ष्म है, मन, बुद्धि और अहंकार। देखिए, हम जो अपनी पहचान अभी मानते हैं वो बुद्धि, अहम, मन, इनसे ही मानते हैं। इसके परे कोई है, उस तक हमारी अभी पहुंच नहीं है, हमें पता ही नहीं है, अपने बारे में भी हम नहीं जानते अभी
कि हम हैं कौन वास्तव में। अभी इस शरीर में, इस नाम में हमने अपने आप को ये मान रखा है, कल को कोई दूसरी योनि मिलेगी, हम अपने आप को वो मान लेंगे। जिस पत्नी में, जिस पति में आज विशेष हमारी आसक्ति है, वो 50 साल पहले कहाँ थी, कहाँ था, किस योनि में थी, हमें नहीं पता। तो ये भगवान कह रहे 8 मेरी अपरा प्रकृति है, जड़ प्रकृति, और कहते तू इससे अलग है। तो तू क्या है? वो कह रहे तू चेतन है जिसने इस जड़ प्रकृति को धारण कर लिया, यानी जड़ को अपना रूप मान लिया। भगवान ये कह रहे हैं ययेदम धार्यते जगता। देखिए नीचे नीचे की लाइन पढ़िए, जीव भूताम महाबाहो ययेदम धार्यते जगत। जीव भूताम यानी तू भूत, भूत यानी कौन सा भूत? भूत प्रेत वाला भूत, मतलब जो बना है। पंच महाभूत उनको भी भूत बोलते हैं, और उनसे जो कुछ बनता है उसको भी भूत बोलते हैं। कौन सा? जिसमें जड़ चेतन का मिक्सचर हो। तो वो कह रहे हैं भगवान तू जीव भूत यानी जीव भूत बन गया है नहीं। क्यों बन गया? क्योंकि तूने इस जगत को धारण कर लिया। क्या मतलब है जगत को धारण करने का? जो अभी बताया, जो अपना नहीं है उसको अपना मान लिया। शरीर मिला, बिल्कुल मिला, अभी हमारा है, ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन कुछ समय के लिए मिला, कुछ पर्पज के लिए मिला। यदि इसको अपना मान लिया तो फिर कितना भी काम कर लें आगे का सब गड़बड़ है। स्वामी जी कहते हैं हम हिसाब लगाने बैठे और शुरू में हमने 1 अंक की भूल कर दी, तो अब आप लैपटॉप से लगाओ, कंप्यूटर से लगाओ, कैलकुलेटर से हिसाब लगाओ, परफेक्ट लगाओ, आपका हिसाब परफेक्ट रहेगा? नहीं रहेगा, मूल में भूल है। तो यदि हमने शरीर को अपना मान लिया जो कि अपना नहीं है, तो ये मूल में भूल हो गई। अब कुछ भी हम करते रहें साधन, रिजल्ट नहीं आएगा बढ़िया। तो मूल की भूल सुधारें हम। जो अपना है उसको तो अपना मान लें, और जो अपना नहीं है उसका सदुपयोग कर लें, लेकिन अपना नहीं माने। ये भगवान ने कहा। और भगवान कह रहे हैं अर्जुन सब कुछ मैं ही मैं हूं वास्तव में। तो मत्तई परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजया मई सर्वम मिदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा। कैसा बढ़िया एग्जाम्पल है। भगवान कह रहे हैं जैसे सूत की माला हो और फूलों की जगह सूत से ही मनियां बनाई हो, यानी सब कुछ सूत ही सूत है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। तो ऐसे ही इस जगत में मेरे अलावा कोई है नहीं। आप कहेंगे अलग अलग आइटम दिखते हैं, एक से एक प्रकृति दिखती है, कोई साधु है, कोई पुण्यात्मा है, कोई पापात्मा है, तो ये क्या सब भगवान के रूप है? हाँ, सब भगवान के। मूल में तत्व में कारण इनका भगवान है, कार्य तो अलग अलग है। दूध में जो गुण है वो दही में नहीं है, वो अलग मामला है। तो ऐसे ही एक ही ब्रह्म से सब कुछ बना है, ये सब कुछ। और बना क्या है? सही भाषा में कहें तो भगवान खुद ही बने हुए हैं। ये एक भगवान अनेक रूपों में गए हैं, लेकिन ये बात हमें तब तक समझ में नहीं आएगी जब तक कि हमारी चित्त शुद्धि नहीं हो। और चित्त शुद्धि के लिए हम कर्म योग का आचरण करें। कर्म योग का आचरण का मतलब है हम सेवा और त्याग अपने जीवन में अभी से लेके आए। जो कुछ हमारे पास है उसमें से जो हमें चाहिए, हमारे जठर को चाहिए, पेट को, हमारे परिवार को चाहिए जितना समसामयिक, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा है वो हमारा नहीं है, वो साधन सामग्री है। ऐसा मन में विश्वास रहे अंदर से, तब जाके वो चित्त शुद्धि होती है। और भगवान कहते हैं ये माया के कारण अर्जुन, ये तेरे अंदर जो सुखाशक्ति है, माया है, उसके कारण ये अलग अलग दिखता है, एक ही तत्व अलग अलग दिखता है। तो भगवान उस माया के बारे में बता रहे हैं और उस माया से पार जाने का उपाय भी बता रहे हैं। बड़ा अच्छा श्लोक है, आइए पढ़ते हैं। दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। गुणमयी माया यानी ये प्रकृति 3 गुणों वाली है, सत, रज और तम। देखिए कोई बहुत बुरा है और कोई बहुत अच्छा है। ये मूल में तत्व एक ही है। आप कहेंगे क्या पढ़ा रहे हो आप गीता में? हाँ, टकसाल एक ही है, धातु एक ही है। इसका मतलब इसका हमको संग करना है, ये गलत काम करने, ये मतलब नहीं है, उल्टा नहीं लगाना है। यदि ये लगाएंगे तो नरक रूप मिलेगा, यातनाएं मिलेंगी, वो भी तो भगवान ही है फिर।
उसका एंजॉय करो। संग तो इसका ही करना है, लेकिन सतोगुण तक ये माया का ही फेरा है। सतो, रजो और तमो, ये तीन गुण हमें माया में उलझा लेते हैं। और भगवान कहते हैं यदि माया से पार जाना है तो केवल और केवल एक उपाय भगवान बता रहे हैं, मामेव ये प्रपद्यन्ते, यानी केवल और केवल मेरी शरण में आ जा। केवल और केवल, केवल भगवान की शरण हम हो जाएं, किसी और की शरण जो है वो नहीं लें हम, है ना। जो भगवान की शरण लेते हैं ऐसे 4 भक्त होते हैं भाई, है ना। भगवान उन 4 भक्तों के बारे में वर्णन कर रहे हैं। कौन कौन से भक्त हैं? आर्तो, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। आर्त भक्त, जो कोई प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए, दुख आ जाए जीवन में, तो केवल किससे सहायता चाहता है? भगवान से। जैसे कि उत्तरा, द्रौपदी, हालांकि द्रौपदी को उत्तम नहीं माना। जिज्ञासु, जिज्ञासु मतलब तत्व की जिज्ञासा है, तो हम तो केवल भगवत गीता की ही बात को सर्वोपरि मानेंगे। तो भगवान अपने आप बताएंगे फिर, यदि हमारे मन में ऐसी निष्ठा है किसी ग्रंथ के प्रति, तो वो ग्रंथ प्रकट होकर बताता है। किसी परिस्थिति से हमको डायरेक्शन दे देता है, सपने में दे देता है। ये चीजें कोई कपोल कल्पित नहीं है। आप थोड़ी सी निष्ठा बढ़ाएंगे, आपके साथ नहीं घटे तो मानना, नहीं मत मानना। क्यों मानते फालतू चीजें? और चौथा अर्थार्थी। अर्थार्थी मतलब जो क्या चाहता है? अर्थ चाहता है, हाँ, धन चाहता है, ऐश्वर्य चाहता है। बनना चाहेंगे अर्थार्थी भक्त? हाँ, ये वाला बढ़िया हमारा, ये बना दो आप, ये ठीक है। आम के आम और गुठलियों के, यही बीमारी है हमारी, सबसे बड़ी बीमारी। भगवान की भक्ति करते हैं ना, तो इसको कपट भक्ति कहा हमारी भक्ति को शास्त्रों ने। क्यों कहा कपट भक्ति? भगवान की भक्ति और कृपा को हमने अपने खांचे में फिट कर रखा है। यदि हमारा शरीर सही रहे, स्वस्थ, पति पत्नी सब बने रहे, मरने नहीं चाहिए महाराज, 1000 साल बीत जाए मल्ली, हाँ, दुकान बढ़िया चले, पैसा आए, मान सम्मान मिले, प्रभु तेरी कृपा चल रही है। जब से गीता पढ़े टॉप, मजा आ रहा है महाराज, बहुत कृपा हुई है। ये कृपा है भगवान की। यानी हम बता रहे हैं भगवान को, तू ऐसे कृपा कर, तेरी कृपा ऐसी है। भगवान जब कृपा करेंगे ना, विलक्षण कृपा होती है उनकी, और उनकी कृपा को जो सहन कर ले वही भक्त है। भगवान की कृपा होती है तो जिससे तुम्हारा बंधन है, जिससे अड़चन है भगवान तक जाने की, उसको छीन लेते हैं भगवान। यदि आप मान बढ़ाई में अटके, अपमान होगा आपका। यदि आप धन में अटके, धन छीन लेंगे। यदि आपकी आसक्ति है, उसमें से आसक्ति हटा देंगे। यदि वास्तव में कृपा करेंगे तो अर्थार्थी जो भक्त है, ये कौन सा भक्त है जो अर्थ तो चाहता है, लेकिन किससे चाहता है? सिर्फ और सिर्फ भगवान से। हमारी तरह नहीं कि भगवान श्री कृष्ण कोई इच्छा पूर्ति नहीं कर रहे हैं। किसी ने बताया इस देवता के पास चले जाओ, मां दंडवत लगा दी, वो देवता को भी छोड़ दिया बाद में, ये भी फर्जी हटा। कौन? साईं बाबा। हाँ, साईं बाबा क्या जाओ, मां मान लिया, तुम ही भगवान हो प्रभु। और वो मान लो इच्छा पूर्ति हो गई आपकी, होती है। 10 जाएंगे 100 जाएंगे तो 5 की होगी, तो फिर तो चश्मा चढ़ गया बस जिंदगी भर के लिए। देखो महाराज, आप कितना ही गीता पढ़ा लो, सब में श्री कृष्ण है। हम साईं बाबा में श्री कृष्ण के दर्शन करते हैं। सब में भगवान है, कन कन में। आप ही तो कहते हो ना हमारे भगवान साईं बाबा है। किसी भी आड़े तिरछे औंधे पौंधे को हम भगवान मान लेते हैं, हम हिंदू लोग, क्योंकि हमें नहीं पता भगवान होता कौन है, भगवान की क्वालिटी क्या है, शास्त्रों में उसका वर्णन क्या है, कुछ नहीं। हमारी कामना पूर्ति कर दे बस, वो भगवान हमारे लिए। ये अर्थार्थी भक्त मर जाएगा, नष्ट हो जाएगा, लेकिन ये चाहेगा सिर्फ और सिर्फ किससे? भगवान से चाहेगा। भगवान इस भाव पे ही रीझते हैं उसके। फिर चाहे अर्थ मांगे चाहे कुछ भी मांगे, कोई खास बात नहीं है। जैसे ध्रुव जी महाराज भगवान से क्या चाहते हैं? राज्य चाहते हैं, लेकिन फिर भी ध्रुव जी महान भक्त कहलाते हैं। और चौथा ज्ञानी। भगवान कहते हैं ज्ञानी तो ये तो कुछ मांगता ही नहीं है,
ये तो बल्कि ये सोचता है कि मैं ऐसा क्या करूं, मेरे नाचने से भगवान खुश हो जाएंगे, तो ये नाचने लग जाता है। जैसे हनुमान जी महाराज हैं, किसी ने कहा कि माता जी सिंदूर क्यों लगाती हैं, कि ये भगवान श्री राम को प्रिय है, तो बस हनुमान जी ने पूरे शरीर में ही सिंदूर पोत लिया। सूरदास जी महाराज के जो भजन हैं, हम लोग आजकल फिल्मी भजन गाते हैं, ऊट पटांग तुकतान वाले गाते हैं, शादियों में और सत्संग में और कीर्तन में, तीनों का भट्टा बैठा रखा है हमने। और स्पेशली माता बहनों को तो प्रणाम है इस क्षेत्र में। फिल्मी धुन होंगी, ऊट पटांग लेखक होंगे, कुछ भी उसमें तुर्री मलारी होती है, और 10-10 15-15 अंतरा गाते हैं। बिल्कुल महान फर्जी भजन है वो, हटाओ हमको। शुद्ध भक्तों के भजन गाओ, उसमें चाहे लय नहीं मिले, लेकिन उनकी जो भाषा है ना, वो कोई तुकतान नहीं है। वो भगवान ने जैसी लीलाएं की, जो देखा उन्होंने वो लिखा उन्होंने, उससे उसको गाने से हमारा चित्त शुद्ध होगा, लय से नहीं होगा। सूरदास जी महाराज भगवान जैसी वो कल्पना करते, भगवान वैसी लीला करते, उनके सामने खेलते थे उनकी झोंपड़ी में आके, और हर बार कहते सूरदास जी बाबा कुछ मांग लो, कुछ मांग लो। एक दिन सूरदास जी को गुस्सा आ गया, भक्त का गुस्सा भी सहन करते हैं भगवान, क्या महाराज मांगना 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 लगा रखा है, अरे कि सूरदास जी कुछ मांग लो। तो सूरदास जी ने कहा अच्छा चलो मांग लेते हैं, लेकिन एक बात बताओ महाराज, जैसे अभी हम याद करते हैं आपको तो आप तत्क्षण हाजिर हो जाते हैं, तो हम मांग लेंगे उसके बाद भी क्या आपका आना जाना रहेगा ऐसे ही? भगवान चुप हो गए, जवाब नहीं दिया भगवान। भाई हमने कुछ किया और मांग लिया, उसके बदले तो फ्री भगवान। तो निष्काम कर्म जो है ना, जिसमें कुछ नहीं चाहिए, हमें मान बढ़ाई भी नहीं चाहिए, ऐसा एक छोटी सी क्रिया भी हो जाए हमसे, उससे भगवान ऋणी हो जाते हैं। मैं आपसे कह रहा हूं, हनुमान जी महाराज के प्रति जैसा भगवान का भाव है, मैंने किसी के प्रति ऐसा भाव नहीं देखा, किसी चरित्र में नहीं देखा ऐसा भाव। आपने देखा हो तो आप बताना क्लास के बाद। क्या बोलते हैं भगवान हनुमान जी से, ऐसा किसी भक्त से बोला नहीं है भगवान ने। प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई ना सकत मन मोरा। भगवान सन्मुख नहीं हो पा रहे हैं। सन्मुख नहीं होने का मतलब समझते हो? हम किसी के यहां जाए, महाराज ये दे दो वो दे दो, वो देता है दे ही दे रहा है, 10 बार मांग लिया 20 बार मांग लिया किसी से, लेकिन हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं उसके लिए। तो उसके यहां जाओगे, आप जाओगे 21 बार, चले तो जाओगे, लेकिन ऐसे जाओगे, देखो महाराज देना जरा। तो महाराज भगवान श्री राम वो हनुमान जी से कह रहे हैं कि हम तुम्हारे सामने मुंह दिखाने लायक नहीं है महाराज। वाह वाह। सुन सुत तो ही उरन में नाही, देख्यूं कर विचार मन मान। कैसी बात है ये। हम लोग जो आपस में झगड़ते हैं ना घर में प्राय, इसका मतलब हमने अभी सेवा और त्याग के तत्व को कुछ समझा ही नहीं। देखिए, भाव ही भाव कुछ मतलब नहीं है। हमारा आचरण, गीता रामायण पढ़ते हुए सत्संग करते हुए भी जब बंटवारा होता है ना 4 भाइयों का, तो लठ चलते हैं। ये चरित्र है हमारा। ये क्या हो जाएगा? 25-25 है ना, क्या कर लेगा कोई? 20 दे देगा, 15 दे देगा, क्या लेगा? अरे बंटवारे तो ऐसे भी होते हैं, मैंने सुना है कि मिलता कुछ नहीं है, कर्जा छोड़ के जाते हैं पिताश्री। और कुछ सुपुत्र ऐसे भी होते हैं, वो कर्जा चुकाते हैं, बंटवारे में कर्जा मिलता है उनको। हमें हिम्मत तो हो, ऐसा कौन सा रिश्ता है घर में जो खड़ा हो जाए हमारे सामने? हम कहते हैं ना ये बुरा है, ये बुरा है, ये बुरी है। अरे हमारे अंदर भाव तो हो, सुने उसकी, बस कुछ रिएक्शन नहीं दें, अपना काम करें निष्काम भाव से। पिघल जाए अच्छा आदमी। मैं कह रहा हूं पत्थर पिघल जाए, आदमी की क्या हिम्मत है, लेकिन हमें हिम्मत ही नहीं है।
थोड़ी सी प्रतिकूल परिस्थिति आती, मेरे से ऐसा कह दिया, मुझे यूँ कर दिया। सेवा और त्याग कोई ले रहा है, सेवा ले रहा है, तो स्वामी जी कहते हैं ये बहुत बहुत किस्मत की बात है कि हम सेवा का मौका हमें मिल रहा है। ये ज्ञानी भक्त भगवान की सेवा ही करता है और कुछ नहीं चाहता भगवान से, और भगवान उसके आगे पीछे घूमते हैं, पीछे पीछे घूमते हैं भगवान उसके। भगवान का वचन है, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं। ऐसे ज्ञानी भक्तों के श्रीमद् भागवतम में श्लोक आया है, भगवान पीछे 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 घूमते। क्यों घूमते हैं? कि इनकी चरण रज, जो भक्त चल रहे हैं, इनकी चरण रज उड़ के और मेरे सिर पे पड़ जाए। वाह, ये भगवान का वचन है भाई, श्री कृष्ण का वचन है। नियत्यम पूरे रंग भी, उनकी चरण रज मेरे ऊपर पड़ जाए तो मैं पवित्र हो जाऊं। वाह, जो पवित्रों के पवित्र हैं, जो हमेशा पवित्रतम है, उनका भाव है कि भक्त मुझे पवित्र कर दें। ऐसे भगवान को छोड़ के भी हम देवताओं की शरण में जाते हैं। अब भगवान उस प्रकरण का वर्णन करने वाले हैं। देखिए, भगवान ने देवताओं के प्रकरण की शुरुआत कहां से करी? पहला ही शब्द, कामैस् तेस्ते हृत ज्ञाना, यानी कामनाओं के कारण जिनका ज्ञान हर लिया गया है। तभी तो अपने बाप को छोड़ के और दूसरों को जो है अंकल जी बोलते फिरते हैं पीछे पीछे। बाप में तो कुछ विशेषता दिखती नहीं, अड़ोसी पड़ोसियों में दिख रही है। भगवान कह रहे कामना के कारण वो मेरे पास नहीं आते हैं। वो जिस कामना जिस देवता से पूरी होती है, हमारे फिरते रहते हैं। तो मैं भी क्या करूं, मैं उनकी श्रद्धा उधर ही कर देता हूं, और वो देवता उनकी कामना पूरी भी कर देते हैं। हालांकि वो जो देवता कामना पूरी करते हैं, वो पावर, वो सिस्टम, वो आधार, वो मेरा ही दिया हुआ है। मैनेजर की कितनी ताकत, जितनी मालिक ने दे दी उतनी ताकत। भाई, आपका बिजनेस है, मान लो किसी भी चीज का है, सरिये का बिजनेस है आपका, और हम पहुंचे, सिंगल साहब का बिजनेस है मान लो, तो हम मैनेजर के पास पहुंचे, यार हमें सरिया दे दो। उसने कहा भाई साहब 70 रुपये किलो। अरे यार 70 ज़्यादा है यार, हम तो पूरा घर बना रहे हैं। कि भाई साहब देखो, अब आप अच्छे आदमी लग रहे हो, मुझे तिलक विलक लगा रखा, वैसे तो पता नहीं कैसे हो, चलो 65 कर देता हूँ आपको। अब हम कहें नहीं तू 50 कर दे, 60 कर दे, तो कर देगा क्या? उसको 65 तक की पावर दी है। और हम पूछे अच्छा किसकी दुकान है? सिंगल साहब की है। अरे लाओ सिंगल साहब को फोन लगाते हैं। तो सिंगल साहब तो क्या है, 55 दे दें, 60 दे दें, 50 दे दें, तो मालिक है। तो देवताओं को पावर है लिमिटेड। और इसमें एक चीज और है, आप जेडीए में यदि बुखार की गोली लेने जाओ तो मिल जाएगी क्या? और पीएचडी में पट्टा लेने जाओगे तो मिल जाएगा क्या? घर का पट्टा। ऐसे ही देवताओं के डिपार्टमेंट है अलग अलग। अब ढूंढते फिरो, भागवतम में वर्णन है बहुत सारा, ये चाहिए तो ये करो, ये चाहिए तो यहां जाओ। तो बैठे ना भगवान सबके आधार है ना। और भगवान कह रहे हैं अर्जुन, ये देवताओं की उपासना में बहुत नियम है, बहुत विधि विधान है। वो इतना घूमता है, करता है, मेहनत करता है, फिर भी उसको फल मिलता है, नासवान मिलता है। इसलिए भगवान ने उनको क्या कह दिया? तद भवति अल्प मेधसाम, अल्प मेधसाम, तुच्छ बुद्धि वाला कह दिया उनको। उनकी बुद्धि तुच्छ है, ऐसा भगवान ने कह दिया, है ना। और अब भगवान इस अध्याय का पटाक्षेप कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं अर्जुन, इस कामना के कारण, राग और द्वेष के कारण, इच्छा, कामना, द्वेष जो भगवान ने यहां बताया, इसके कारण द्वंद्व पैदा हो जाता है हमको। द्वंद्व का मतलब देखिए, चूंकि हम मूल में तो भगवान के ही अंश हैं, इसलिए जब भी हमें कहीं सत्संग मिलता है, सत्संग कह रहा हूं मैं, आजकल सत्संग के नाम पे भी इतना फर्जी बढ़ा है कि मत पूछो आप, है ना, बहुत फर्जी बढ़ा है। यदि आप गीता पढ़ें अच्छे से तो आप हर जगह फिर सत्संग भी नहीं सुन सकते, क्योंकि वहां सत्संग होता ही नहीं है। वहां 20-25 लाख का तमाशा होता है, जिसमें डांस होते हैं, जिसमें नाच गाने होते हैं, जिसमें हंसाया जाता है लोगों को, है ना, और मोहर लगाई जाती है पीछे से ISI की, भक्त होने की, है ना, कि ये कथा कर दी इन्होंने, 15 कथाएं करा दी, ये भक्त है इनका परिवार। ये सत्संग है हमारे, जिसमें 9 बजे से या 10 बजे से कथा होती है, तो 10-20 आदमी होते हैं, और खाने के टाइम पे 500 होते हैं, और फिर जो है वही 50-60 ही रह जाते हैं।
और वो भी 50-60 बेचारे वो रहते हैं जिनको कोई ज़्यादा काम घर में है और है नहीं, वो सत्संग नहीं। तो सत्संग में यदि हम बैठें तो भगवान की तरफ चलने का हमारा भाव बनता है। हमें लगता है कि वास्तव में ये मनुष्य जन्म मिला क्यों, कर क्या रहे हैं हम ठीक है, हमने बहुत नाम कमाया, हमने ये किया, वो है क्या, पर्पज क्या है, बेचैनी होती है एक, अल्टीमेटली जाना कहाँ, ये है क्या, जन्म हो रहा है, मृत्यु हो रही है, लोग हैं हमारे आसपास हैं, मैं इस परिवार में आया, ये जगत सूर्य ये है क्या, ये बवंडर है क्या, ऐसा एक बेचैनी होती है आदमी। और वो सोचता है कि अब मैं कुछ चलूं इधर, लेकिन जैसे ही बाहर आता है फिर 2 दूनी 4 और 4 दूनी, लगता है कि यदि मैं इधर लग गया तो महाराज मेरा क्या होगा। किसी ने स्वामी जी को कहा, आप सुनना ये बात और विश्वास करना। किसी ने स्वामी जी से कहा, आप बातें तो इतनी अच्छी अच्छी बोलते हो, लेकिन यदि हम भगवान में लग जाएं तो फिर हमारी रोटी का क्या इंतजाम होगा। तो स्वामी जी के पास कुछ संत बैठे थे, उन्होंने कहा यदि तू वास्तव में भगवान की तरफ लग जाए ना कोई, वास्तव में, तो पेड़ों पे रोटी लटकेंगी, पेड़ों पे। अरे हम भगवान की तरफ चलें और फिर हम भूखे रह जाएं, हमारा काम नहीं हो, ये संभव नहीं, असंभव है ये। लेकिन इसी इच्छा और द्वेष के कारण द्वंद्व में हम फंसे रहते हैं। भगवान वही कह रहे हैं, अर्जुन सारे प्राणी इसी द्वंद्व में जन्म मरण को प्राप्त हो रहे हैं, इस चक्की में पिस रहे हैं, मैं क्या करूं। मैं तो अपनी बात कह चुका लेकिन कोई मानता नहीं। अब भगवान ने बताया अपना समग्र रूप यहाँ पे कि जो जड़ है तो चेतन है तो तू है तो सब कुछ, अधिदैव अधियज्ञ अधिभूत। पहले भगवान ने कहा अधिभूत, अधिभूत ये नई टर्म है। अधिभूत मतलब क्षर, क्षर मतलब जिसका नाश हो रहा है। नाश मतलब देखिए जो भी चीज हम देख रहे हैं यहाँ महसूस कर रहे हैं उन सब का नाश हो रहा है, ये सब विनाश में जा रही है। 50 साल पहले, 100 साल पहले, 500 साल पहले नहीं थी, 500 साल बाद नहीं रहेगी, तो आज भी नहीं है। ये अधिभूत, ये संपूर्ण सृष्टि ये अधिभूत है। जो पंच महाभूतों से बनी है ना, ये सब अधिभूत है, हमारे शरीर से लेके संपूर्ण संसार। अधिदैव, देखिए आपको ऐसा लगता होगा कि ये आंख काम कर रही है ना, ऐसा नहीं है। मिक्सी अपने आप काम करती है, कनेक्शन चाहिए पीछे बिजली का। तो बच्चा तो नहीं मानेगा, बच्चा तो कह रहा है मिक्सी होगी तो पिस रहा, मिक्सी पीस रही, बात भी सही है, मिक्सी पीस रही है, लेकिन मूल में ताकत किसकी है। हम जो ये बनते हैं ना, करता 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 हमने ये किया, अच्छा हम नहीं करते तो इसको मैं मोबाइल को ऐसे नहीं सरकाऊं तो अभी कैसे सरकेगा बता, तो मैं करता हूं क्या, नहीं मैंने तो किया समाज का उद्धार। तो तेरा ये हाथ जो आगे सरका, इसके पीछे भी कोई देवता, कोई शक्ति है। ये आंख, इसके पीछे नेत्रेंद्रिय है। ये साइंस तो अब माना है, हमारे शास्त्रों में तो पहले ही लिखा हुआ है, हर इंद्रिय के पीछे एक देव है। आप आंख को लगा दें, आंख से नहीं दिखेगा, आंख के पीछे वो जब तक देव वो सहायक नहीं होगा तब तक आप वो क्रिया नहीं कर सकते। तो अधिदेव, ये सारे जो देवता हैं सूत्र रूप में, सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी जिसे कहा, उनको अधिदेव कहा देवताओं से। ये सब हमारे सहायक हैं, जितने भी देवी देवता हैं ये सब सहायक हैं, हमारे शरीर में हैं सब में। और अधियज्ञ ये भगवान विष्णु है। भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अधियज्ञ तो अर्जुन मैं ही हूं। तो जो ऐसा समझता है कि इन सब में एक ही तत्व है, वो अंत काल में मुझे ही प्राप्त होता है, ऐसा भगवान कहते हैं। और अब अगला अध्याय जो है ये बड़ा विलक्षण अध्याय है। अंत समय में हमें भगवान का स्मरण कैसे रहे, ये बात अब भगवान बताने वाले हैं। अंत समय में यदि भगवान का स्मरण रह जाए, इसको भगवान ने परम सिद्धि कहा, सिद्धि नहीं कहा। और उसका क्या विज्ञान है ये हम बहुत ठीक से समझें। आज का सबसे बढ़िया जो है ये बात यहाँ रहने वाली है। इसके लिए मैं आदरणीय रेखा गुप्ता जी मैडम को निवेदन करता हूँ वो आएँ